कहानी शुरू होती है एक छोटे से धूल का कण से जो धीरे धीरे उड़ता हुआ छोटी सी बच्ची औरोरा के रूम में आ जाता है। धीरे धीरे वो धूल का कण बड़ा होता जाता है और अचानक एक बन्नी की शक्ल ले लेता है। औरोरा डर जाती है जब वो चीज उसके बेड के नीचे दिखाई देती है। औरोरा जोर जोर से चीखती है और अपने पेरेंट्स को बताती है, बेड के नीचे कुछ है, फ्लोर को टच मत करना। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं वहां कुछ भी नहीं है और उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। औरोरा फिर बालकनी में जाकर लेट जाती है, लेकिन असल में बेड के नीचे जो डस्ट बनी था वो कोई खिलौना नहीं बल्कि एक जिंदा मखलूक होता है। बालकनी में लेटी हुई औरोरा एक जगनू यानी फायरफ्लाई देखती है। वो उस फायरफ्लाई के पीछे पीछे चल पड़ती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे पास के अपार्टमेंट का एक आदमी दिखाई देता है। दोनों लिफ्ट में एक साथ 5th फ्लोर तक जाते हैं, लेकिन औरोरा चुपके से उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है। मार्केट से वो एक मास्क उठाती है और उसे पहन लेती है। फिर रूफटॉप पर जाकर वो नीचे देखती है कि उस आदमी का पीछा एक और आदमी और एक ड्रैगन कर रहे होते हैं। अचानक हर तरफ फायरवर्क्स चलने लगते हैं। इस हंगामे के बीच वो आदमी ड्रैगन कॉस्ट्यूम के अंदर छुपे हुए सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। लेकिन ऊपर से देखने पर औरोरा को ऐसा लगता है जैसे वो आदमी किसी असली ड्रैगन से लड़ रहा हो। असल में वे सब इंसान होते हैं। औरोरा देखती है कि वो आदमी ड्रैगन का सिर काट देता है। वो आदमी अपने हाथों से खून पोंछता हुआ आगे बढ़ता है। अब वो समझ जाता है कि औरोरा उसका पीछा कर रही है। इधर औरोरा अपने बेड के नीचे छुपे मॉन्स्टर से फिर डर रही होती है। मॉन्स्टर धीरे धीरे फ्लोर के नीचे चला जाता है। पेरेंट्स उसे तसल्ली देते हैं, गुड नाइट कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन औरोरा गुड नाइट नहीं कहती, वो कहती है गुड बाय। औरोरा ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढक लेती है और तभी मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसके पेरेंट्स को खा जाता है। सुबह औरोरा उठती है और अपनी टॉय हिप्पो जिसके नीचे व्हील्स होते हैं उस पर बैठकर आगे बढ़ जाती है। पेरेंट्स अपने रूम में नहीं होते। औरोरा पूरा दिन बिल्डिंग के कॉरिडोर में बैठी रहती है। रात को जब वो वापस अपार्टमेंट आती है तो अंदर से डरावनी घुर्राने की आवाज आ रही होती है। औरोरा हिप्पो पर बैठकर सीधे अपने रूम तक जाती है। वो बिना फ्लोर को टच किए बेड तक पहुंच जाती है, लेकिन अचानक उसका एक जूता फ्लोर पर गिर जाता है। फ्लोर जोर से कांपने लगता है। फ्लोर में एक गहरा सुराख खुल जाता है। एक नुकीला बाजू बाहर आता है और फ्लोर पर गिरी हुई अंगूर उठा लेता है। मॉन्स्टर रूम की लाइट भी तोड़ देता है। औरोरा वहां से भागने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर बेड को जोर जोर से हिलाने लगता है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर फ्लोर के नीचे से बाहर निकल आता है, लेकिन बेड उसकी पीठ पर अटक जाता है। मॉन्स्टर पूरे रूम में घूमता है, लेकिन फिर भी औरोरा को देख नहीं पाता। आखिरकार वो वापस नीचे चला जाता है। अगली सुबह औरोरा फिर उठती है। उसे लगता है कि शायद ये सब एक सपना था, लेकिन लाइट सच में टूटी हुई होती है। इसके बाद औरोरा एक चर्च जाती है जहां डोनेशंस इकट्ठी की जा रही होती हैं। वो वहां से पैसे चुराती है और भाग जाती है। दूसरी तरफ वो हिटमैन एक एनवेलप रिसीव करता है। वो एनवेलप औरोरा ने दिया होता है। एनवेलप के अंदर एक लेटर होता है जिसमें औरोरा लिखती है, मॉन्स्टर को मार दो जो मेरे बेड के नीचे रहता है। उसने जितने पैसे जमा किए होते हैं वे सभी एनवेलप के अंदर होते हैं। हिटमैन पैसे गिनता है और तभी औरोरा उसके दरवाजे पर आ जाती है। हिटमैन पूछता है, $327 कहां से आए? औरोरा कहती है, मैंने चर्च लूट लिया। हिटमैन फिर पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ? औरोरा कहती है, मैंने आपको ड्रैगन को मारते देखा था। हिटमैन हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत तेज है, मॉन्स्टर्स असल में होते ही नहीं। औरोरा कहती है, मेरे पेरेंट्स अब बिलीव करते हैं क्योंकि उन्हें खाया जा रहा था। ये सब सुनकर हिटमैन औरोरा के साथ उसके अपार्टमेंट चला जाता है। औरोरा हिप्पो पर बैठकर उसे अपने पेरेंट्स का रूम दिखाती है। कमरे में चीजें बिखरी होती हैं, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं होती। हिटमैन को वहां एक गन शेल मिलता है। वो कहता है, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? औरोरा कहती है, मॉन्स्टर सब कुछ खा जाता है, आवाजें भी। हिटमैन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मॉन्स्टर वाली बात लॉजिकल नहीं है। औरोरा कहती है, मेरे पेरेंट्स ने फ्लोर टच किया था। हिटमैन पैसे वापस कर देता है और औरोरा को घर भेज देता है। बाद में वो लिवर्न नाम की एक औरत से मिलता है। वो बताती है कि औरोरा के फॉस्टर पेरेंट्स को प्रोफेशनल तरीके से गायब किया गया है। औरोरा फिर से अपने बेड के नीचे से मॉन्स्टर की आवाजें सुनने लगती हैं। रात को कुछ लोग अपार्टमेंट पर हमला कर देते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है और तभी असली मॉन्स्टर फ्लोर के नीचे से बाहर निकलता है और सभी किलर्स को खा जाता है। अब हिटमैन अपनी आंखों से मॉन्स्टर को देख लेता है। आखिर में ये सच सामने आता है कि वो मॉन्स्टर औरोरा का अपना मॉन्स्टर है। उसने एक शूटिंग स्टार से ये विश मांगी थी। मॉन्स्टर औरोरा को कभी नहीं खाता, वो सिर्फ उसी के लिए होता है।
आखिर में ऑरोरा और हिटमैन एक साथ वहां से निकल जाते हैं और मॉन्स्टर भी जमीन के नीचे नीचे उनके साथ चलता रहता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।